अनिल आपकी बार, ये बोलिए, अतुल भाई बोलिए। दुबे भी दिख रहे हैं मुझे, शिवसेना के लोग। नहीं, ऐसा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने माँ सीता के चरित्र पे तब सवाल उठाया था, और यही लोग हैं जो आज भी सवाल उठा रहे हैं। इस देश की हर बेटी माँ सीता है, इस देश की हर बेटी जो है आदि शक्ति है, और सबके लिए वो उतनी ही प्यारी है। तो ये वही लोग हैं जो तब भी द्वापर में भी, त्रेता में, द्वापर में सवाल उठा रहे थे और आज भी उठा रहे हैं। ये तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कत्ल किसने किया। मैं सतपाल मलिक जी की बात करूंगा, मैं बालेश धनखड़ की बात करूंगा जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके झंडे गाड़े हैं, 5-5 महिलाओं पे रेप किया। मैं कुलदीप सेंगर की बात कर सकता हूं, मैं चिन्मयानंद की बात कर सकता हूं। लेकिन वहां पे सिविल वॉर चालू है क्या? 70-70 हजार लोग बेघर हो गए हैं। आज महुरा का हम देख रहे थे टेलीविजन पर, महुरा में एक घर बचा नहीं है। सैकड़ों, इनके मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि सैकड़ों महिलाओं को ऐसा विवस्त्र कर, जो है उनको परेड कर, पुलिस ने खुद हवाले कर दिया दरिंदों के मास रेप करने के लिए। क्या ऐसा कभी हुआ है? अतुल भाई एक सेकंड, मुझे इस पर आपत्ति है। या तो आप इसका सबूत दीजिए कि पुलिस ने वहां पर महिलाओं को हवाले कर दिया, इस तरह का आरोप पुलिस पर अगर आप लगाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या पुलिस सोई थी, लेकिन अगर आप ये कहेंगे पुलिस ने करवाया, आपको सबूत देना पड़ेगा। एक मिनट मानक जी, एक मिनट। ये आरोप महिलाओं ने किया है, और ये आरोप आज मैं नहीं कर रहा हूं, ये आरोप तब से हो रहा है, और मुझे अभी कुछ सवाल खड़े करने हैं। देख लीजिए, पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री जब संसद सत्र में है तो प्रधानमंत्री का बाहर बयान देना, चर्चा से कौन भागता है, सीधा बयान करता है? क्या 267 में चर्चा लंबे समय तक हो सकती है, सारे जगह की चर्चा हो सकती है, पूरी चर्चा हो सकती है, उसकी बजाय 176 में केवल 2-2.5 घंटे की चर्चा कर कौन भागना चाहता है? यह देश की जनता जान चुकी है, और देश के सामने जो है वो हमने स्पष्ट रूप से सामने रखा है। अब ये इनके आ जाते हैं गोली मारो ठाकुर, वो बात करते हैं गोली मारो ठाकुर, जो खुद लोगों के बीच में जाकर संविधान की शपथ लेने के बाद गोली मारो सालों का बयान देते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है? तो इधर उधर की बात कर, इधर की बात कर, उधर की बात कर, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। क्या देश के कौन से भाग में सिविल वॉर चल रहा है, मुझे बताइए। सिविल वॉर मणिपुर में चल रहा है। देश के चाणक्य अमित शाह जी वहां जाते हैं, 3 दिन खड़े बैठते हैं, उनको पता नहीं चलता है। जब ये वीडियो आता है तो पता चलता है कि ऐसा हुआ है। उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों जो है किस्से हुए हैं, और सैकड़ों किस्से होने की वजह से वो शांत बैठे हैं, इसलिए हमने इंटरनेट पे बैन लगाया है। ये तो बेशर्मी है ना, ये तो बर्बरता है। सुप्रीम कोर्ट में है ना मामला, आपके सांसद घूमकर आ गए, वहां पर जायजा लेकर आ गए, खुद देखा है, तो संसद में बैठकर बहस हो जाए इस पर। सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है अब तो। नहीं, 176 में जो बहस करेगा वो भागेगा, क्योंकि उनको 2-2.5 घंटे में चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ हमने किया और भाग जाना है। अब तो अविश्वास प्रस्ताव पर भी बहस होने वाली है ना अतुल भाई। एक सेकेंड, अब तो अविश्वास प्रस्ताव आपने रख दिया, मंजूर हो गया, उस पर भी बहस होने वाली है, उसमें सारी चर्चा हो जाएगी, उसी का इंतजार कर लिया जाए फिर। वहां तो सबको टाइम मिलेगा ना पूरा बोलने का। मानक जी, आप एक बात समझ लीजिए कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा था तो दूसरे दिन ही चर्चा शुरू हो जानी चाहिए थी। हर बात का कोई लिखित नियम नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रेसिडेंसेस होते हैं। वो तो हुआ नहीं, वो तो हो नहीं रहा है। और जब मणिपुर की चर्चा की बात अगर आप करते हो और आपकी ईमानदारी है तो पूरी चर्चा हो जाए ना, डर किस बात का है? 176 में क्यों करना चाहते हो? आप राजनीति कर रहे हैं, चर्चा में बने रहने के लिए, इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला का आरोप है और सरकार भी यही कह रही है, आप भी चर्चा नहीं चाहते, आप सिर्फ इस मुद्दे को हर हालत में जिंदा रखना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति करनी है आपको। शहजाद बात कर रहे थे, आपने बीच में बात नहीं किया, मुझे मेरे मुद्दे तो रखने दीजिए, उतनी तो इजाजत दीजिए। देखिए, 90 दिन हो गए हैं, आज भी मणिपुर जल रहा है। एक सिविल वॉर की सिचुएशन वहां पर खड़ी हो गई है। कई महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो हम सबने देखे हैं। देश के गृह मंत्री वहां जाकर आए हैं 3 दिन, लेकिन उन्हें पता नहीं था। जब बात सामने आई तो मुख्यमंत्री को पता था। 4 मई को घटना होती है, एफआईआर 18 मई को होता है। तो सुरक्षा देने का अधिकार किसका है? और प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं? हर बात लिखी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने बयान देना चाहिए, गृह मंत्री ने बयान देना चाहिए, ऐसे कहीं लिखा नहीं है। तो नेता सदन कौन है? और नेता सदन ही भागेगा। देश का जो मुखिया है, जो हम सबका प्रधानमंत्री है, वही अगर चर्चा से भागेगा, वही जिम्मेदारी लेने से भागेगा, वही देश को विश्वास में लेकर बताने से भागेगा कि हाँ मैं हूं यहां पर, और पूरी संसद इकट्ठा खड़ी है मणिपुर के पीछे, और मणिपुर को शांत करके हम रहेंगे पूरे। सब लोग इकट्ठा है। अतुल भाई एक सेकंड, ऑल राइट, विश्वास दिलाने के लिए डरते क्यों है? ओके, एक सेकंड। मैंने कहा अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है 82% स्कूल की अटेंडेंस है, 72% कर्मचारी वापस लौट चुके हैं, और
कोई हत्या नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है, कई हफ्ते उस बात को हो चुके हैं, हालात तो काफी दे हद देना तक संसद सामान्य में। हो गए हैं। प्रधानमंत्री बता देना संसद में दिक्कत क्या है 267 में। दो ढाई घंटे की चर्चा करके भागना कौन चाहता है? ये तो पता ही चलता है ना कि आपको 2-2.5 घंटे में चर्चा करके भाग जाना है, विस्तृत चर्चा नहीं करनी है। जबकि नरवणे जो है वो खुद कहते हैं हमारे मिलिट्री के प्रमुख कि यहाँ पे चीन भी घुस गया है। अब कहां चीन घुसेगा और कहां से आप भागोगे? ओके, चाइना जैसा कंट्री जो हर बात को छुपाता है वो बताता है कि हाँ प्रधानमंत्री जी और शी जिनपिंग में बात हुई है, और उसके बाद हमारा प्रवक्ता आता है और बोलता है एमईए का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो कहता है कि हाँ थोड़ी इधर उधर की बात कर्टसी चर्चा हुई है। क्यों छुपाते, क्यों डरते? ओके, ऑलराइट। अभी देखिए एक एक करके मैं जवाब दूंगा। मैं इसीलिए कह रहा था, देखिए। इसीलिए मेरा सवाल यही था कि क्या आप घिर गए क्या चारों तरफ से? नहीं, विपक्ष एक-एक ने घेर करके- लिया, यहां कोर्ट ने भी घेर लिया, और हालात वहां पर हैं ही अभी तक काबू में नहीं। अभी देखिए गिरता तो वो है कि अगर मैं प्रभु श्री राम के बारे में इस प्रकार का चित्रण सही है या नहीं, मैं पिछले 8 मिनट से पूछ रहा हूं, परंतु जो अपने आप को सबसे बड़े जनेऊधारी हिंदू बताते हैं वो एक शब्द जवाहरुल्लाह, नाम भी देखिए आप, जवाहरुल्लाह नाम है उनका, तो उसके बारे में नहीं बोल पाते, उनकी वो समस्या है। अच्छा, इन्होंने अभी नरवाणे जी का नाम लिया, नरवाणे जी को नमूना कहने का काम इन्हीं के साथी सैयद नासिर हुसैन ने ट्वीट करके कहा। अभी ये नरवाणे जी को कोट कर रहे थे, और इनके ही साथी है जिन्होंने ये भी एक नमूना ही है, ये फॉर्मर आर्मी चीफ के लिए कहते हैं। अच्छा, आपने पुलिस के बारे में जो उनको बोला कि पुलिस के बारे में जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या सबूत दे सकते हैं? ये कीर्ति आजाद का ट्वीट है जो उन्होंने किया था 2 दिन पहले 3:30 बजे। ये ट्वीट के अंदर पिक्चर देखिए, और जो वीडियो उन्होंने ट्वीट किया था वो म्यांमार की थी। मतलब जब स्थितियां नॉर्मल हो रही, जैसे आपने बताया 70-80% नॉर्मलाइज हो चुका है, तब म्यांमार की वीडियो को मणिपुर की वीडियो बताकर कौन वहां पर आग लगाने की कोशिश कर रहा है? और क्योंकि ये कह रहे हैं एथनिक केस है, एथनिक वायलेंस का केस है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये एथनिक वायलेंस क्या मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ, या ये वायलेंस 50-60 वर्ष की देन है? और उस समय पर 93 में, मैं ये नहीं कर रहा, कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं उसमें नहीं, मैं कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। हालांकि राहुल गांधी ने ये कहा कि ये जो है बीजेपी की विचारधारा की वजह से हो रहा है, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान, मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जब 1993 में 140 लोग मारे गए, उस समय पर अगर ये लोग कहते हैं कि ये बड़े संवेदनशील थे, तो कितनी बार 267 की चर्चा हुई, कितनी बार उस समय के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला? एमओएस होम ने एक स्टेटमेंट मात्र रख दिया पार्लियामेंट के पटल पर, बस। ओके, अतुल लोंढे पाटिल बोलिए, अतुल भाई बोलिए। मुझे यही बात कहनी है कि ये सारी बात हम टीवी पर कर रहे हैं, सबसे जिम्मेदार देश का जिसमें प्रतिबिंब है इंडिया विल का, वो है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में सब चर्चा हो जाएगी ना, सारे सबूत सामने आ जाएंगे, सारा खुल के चर्चा हो जाएगी। डरते क्यों हो? करो ना 267 तो में चलिए, 2-2.5 आज 2 बजे का था, जिसमें करके भागना क्यों चाहते हो? आज 2 बजे से था। क्यों चर्चा नहीं? देखो बीच में नहीं बोला था मैं, शहजाद जी, बीच में नहीं बोला था तो मैं। आप डरो भी मत। 267 पर आप क्यों अड़े हैं? ये इसलिए अड़े हैं क्योंकि 276 में पूरी चर्चा होगी, उसमें सारा काम सस्पेंड कर इसी पर चर्चा होगी। 176 में तो भाग जाएंगे। तो देखिए, इनको रूल नंबर भी नहीं पता। मानक जी 276 बोल गए, मतलब रूल का कोई ज्ञान नहीं है इनको। रूल 267 है, और रूल 267 में प्रधानमंत्री या सरकार को पहले बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता इतना झूठ बोलते हैं, इनको रूल भी नहीं पता। मानक जी एक्सपोज हो गया। मुझे लगता है कि आज ये वीडियो वायरल होगा, इसके मिलियन व्यूज जाएंगे कि कांग्रेस कैसे चर्चा को स्थगित करने के लिए झूठे रूल अतुल भाई, ओके, अतुल लोंढे भाई बात पूरी करिए अपनी, उसके बाद आगे जा रहा हूं। ये कभी नहीं हुआ देश में। नहीं, 276 क्या है बताइए? 276 क्या है? ओके, जूही बिस्वास एक कमेंट करिए। जूही बिस्वास, 1 सेकंड, अतुल भाई 1 सेकंड, अब रुक जाइए 1 मिनट।